ये कहा जा रहा है कि √3 को बताइए एक ऐसा नंबर है। जानते तो है ही है तुम चोर हो, लेकिन अब चोर तो साबित करना पड़ेगा ना। अभी किसी को जानते हैं कि ये चोरी किया है, लेकिन उस चोरी किया है तो कोई एविडेंस है? ऐसे में थोड़ी ना पुलिस पकड़ लेगी उसको। हम इनसे कहते हैं तुम चोरी किए हो, ये मुझसे कहते सर चोरी किए हैं, सर तो चोर है, तो ऐसे पुलिस नहीं पकड़ ले जाएगी बिना किसी एविडेंस के? पकड़ ले जाएगी। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रूव √3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो आपको कहना चाहिए सर कैसे है, प्रूव करिए। अब देखिए, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कौन से घर से आते हैं? इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर किसके घर से आते हैं? हाँ, रियल नंबर का एक झोला होता है, उसी में से निकलते हैं। और रियल नंबर के झोले में दो ही टाइप का नंबर होता है, कौन कौन सा? रेशनल और। अगर हम दो ही नंबर हैं, हमारे पास ये झोला था और उसको इस झोले में ए था और बी था, ए था और बी था, हम इससे कहते हैं तुम रेशनल नहीं हो, तुम रेशनल नहीं हो, मतलब तुम क्या हो? इरेशनल हो। अब ये डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि तुम इरेशनल हो, उसके लिए कोई रूल नहीं बनाने वाले हैं कि ये इरेशनल का रूल है, क्योंकि ऑलरेडी वी डिफाइंड द रेशनल। अ नंबर रिप्रेजेंटेड बाई P बाई Q, जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए, P और Q पॉजिटिव इंटीजर हो, और साथ में शर्त ये होती है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए। अगर P और Q को प्राइम होने चाहिए तभी वो रेशनल है। इन सारी शर्तों को जो फॉलो करेगा वो रेशनल है, और जो इन शर्तों को फॉलो नहीं करेगा वो रेशनल नहीं है। और प्राइम का मतलब, प्राइम P और Q, प्राइम का मतलब P और Q का कोई कॉमन डिविजिबिलिटी ना मिले, P और Q की कोई कॉमन डिविजिबिलिटी ना मिले। इन सारी चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि जो सवाल प्रूफ करने चल रहे हैं ये स्टेटमेंट से ही प्रूफ होगा। हम ये बताने की कोशिश करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि तुम रेशनल हो, हम √3 को ये मान लेंगे तुम रेशनल हो, और एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा देंगे रेशनल प्रूफ करने के लिए, और रेशनल की शर्त से सारा काम करते जाएंगे। अंततः ये मुझे मिलेगा ये रेशनल की शर्त को फॉलो ही नहीं करेगा। जो रेशनल का क्राइटेरिया होना चाहिए P बाई Q, Q नॉन जीरो एज वेल एज, बस इतना सफिशियंट नहीं है। 9th में भी मैंने बताया था, P बाई Q के फॉर्म में लिखा जाए, P और Q को प्राइम होने चाहिए, ये शर्त जरूरी है। क्योंकि कोई भी आप रेशनल जब सॉल्व करते हो तो बोला जाता है सिंपलेस्ट तक आओ, जब तक आप सिंपलेस्ट नहीं करेंगे तब तक सही नहीं माना जाता। तो आप इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे कि अगर आप √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कंसीडर कर लीजिए? रेशनल कंसीडर कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, मतलब इनको अब लतिया दीजिए, लेट करके लेटिया दीजिए। लेट अस कंसीडर दैट √3 इज रेशनल नंबर। देखिए, अभी लिखेगा कोई नहीं, समझ लो एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद दूसरे पे आना, तब हम आपसे करवाएंगे। लिखिए, लेट √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या? रेशनल नंबर। हमने कहा अच्छा तुम रेशनल नंबर हो, अगर रेशनल नंबर हो तो तुम्हारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? P और Q जैसा होना चाहिए। अगर ये रेशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू P बाई Q, वेयर P एंड Q, P एंड Q आर को प्राइम विथ Q नॉन जीरो। इतनी शर्त अगर कोई फॉलो करेगा तो रेशनल है, नहीं तो रेशनल नहीं है। अब देखिए, अगर ये ऐसा है, ये रेशनल है, तो आगे का प्रोसेस क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर दें तो क्या मिलेगा? 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए, पी स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, या यहां पे देख लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3। आ गई थ्योरम तुम्हारी? कौन सी? पीछे जो पढ़ा क्या बताएगी? पी स्क्वायर बोल दिया। ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है? पी स्क्वायर बाई 3 मीन्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर परफेक्टली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है पी स्क्वायर? किससे दिख रहा है? इसे 3 से दिख रहा है। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो पी क्या होगा? पी डिविजिबल होगा 3 से कि नहीं होगा? यही तो पीछे पढ़ा, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई। अब यहां ये चीज मुझे लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, then P is also divisible by 3। ये एक स्टेटमेंट 1 बन गया। इसको हम स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं, स्टेटमेंट 1 मानेंगे कि मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि P 3 से डिवाइड हो रहा है, तो Q को 3 से डिवाइड नहीं होना पड़ेगा। अब तो ये भी होना चाहिए ना, अगर रेशनल है तो। अगर रेशनल है तो P और Q का कोई कॉमन डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं Q की कॉमन डिविजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। अब देखिए, इस शर्त को पूरी तरीके से समझ में आया सबको ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से P की डिविजिबिलिटी मिल गई 3 से। अब हमने ये जो नंबर बनाया था, ये Q को रिप्लेस कर लेते हैं, सॉरी P को रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि P कोई नंबर था, P एक नंबर था, और हम मान लेते हैं कि P जो है वो 3m है, 3n है, क्योंकि P इंटीजर्स था। P क्या था भी? ये अगर रेशनल है तो रेशनल नंबर के ऐसे भी फॉर्मेट थे जो सिंपलेस्ट नहीं थे। हम ये मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू क्या आ जाए? 3m। ऐसा क्यों माना? क्योंकि P एक नंबर है। कोई भी नंबर अगर आपके पास है, जैसे देखिए इधर देखिए, ये चीज देख लीजिएगा कि जब हमने P इज इक्वल टू लेट P इज इक्वल टू 3m माना, तो उसका कारण क्या है? ज्यादातर बच्चे सोचते कि ऐसे ही कंसीडर कर लिया गया। नहीं, ऐसे ही नहीं कंसीडर कर लिया गया। जब ये आपका स्टेटमेंट आया, ये वाला स्टेटमेंट आपका, कि हम प्रूफ कर दिए हैं कि P जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस P हैविंग एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ 3। P के पास एक 3 का फैक्टर जरूर होगा, मींस P इज अ मल्टीपल ऑफ 3। P में P का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 3 जरूर आएगा, और उसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। 3 एक ले लिया, बाकी का तो पता नहीं क्या आएगा। बाकी को हम ऐसे ही एक नंबर मान लिए कि m एक कोई नंबर है, और इस m को, ये m होना कैसा चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब देखिए, इस P की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ, देखिए P की जगह पे वैल्यू रख लीजिए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 इंप्लाइज दैट P के जगह पे 3m का होल स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई
3, ऐसा कर लिया। क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये इंप्लाइज दैट, यहां मत लगाइएगा, यहां लगाइएगा और इसको इक्वल दिखा दीजिएगा, ऐसा। मतलब क्यू स्क्वायर इंप्लाइज कर रहा है पी स्क्वायर बाई 3 का, और पी स्क्वायर की जगह पे कौन आ गया, 3m। इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 9m स्क्वायर अपॉन 3 आ गई। और यहां देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर अपॉन 1 आ गया। ये बात सबके समझ में आई। अब देखिए क्यू स्क्वायर के लिए क्या कह पाएंगे, m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3, क्या मिल गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, मिला कि नहीं मिला। अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू डिवाइड होगा। अब तो p भी 3 से डिवाइड हो रहा था और q भी 3 से डिवाइड हो रहा था, तो क्या कोई कॉमन डिविजिबिलिटी आनी चाहिए थी? क्या p और q में कॉमन डिविजिबिलिटी आनी चाहिए थी अगर रेशनल था? नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब जैसा हमने माना वैसा प्रूफ नहीं हो पाया। हमने माना ये रेशनल है, लेकिन ये रेशनल की किसी शर्त को नहीं फॉलो किया। अब यहां इसका भी स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखिए क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, therefore q is also divisible by 3। ये आपका स्टेटमेंट सेकंड। वी हैव स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जैसा हमने माना वैसा प्रूफ नहीं हुआ। मतलब हमने माना कि √3 रेशनल है, लेकिन √3 रेशनल प्रूफ नहीं हुआ। अच्छा, √3 रेशनल नहीं है तो है क्या फिर? मतलब जिसको हम कहते हैं ये रियल नंबर का सेट था, और मान लिए कि तुम रेशनल हो, तुम रेशनल हो और हम रेशनल नहीं प्रूफ कर पाए, इसका मतलब तुम क्या हो? इरेशनल हो। यहां पे our assumption is wrong, hence √3 is not rational number, not rational number। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देखिए, स्टेटमेंट में मिला लीजिए। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बोला मैंने? ज्यादातर बच्चे इसको प्रूव कर लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं बता पाते। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वी हैव 2 फैक्टर्स, मोर देन 1 से ज्यादा फैक्टर अगर किसी दो नंबर के आ जाते हैं तो वो प्राइम नहीं होता। मतलब P एंड Q both have common factor 3, जबकि प्राइम्स का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। HCF जिसका GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका तो GCD 3 आ रहा है। मतलब दोनों P भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। बस इतना समझते हैं कि P और Q जो है, P भी और Q भी दोनों अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो P और Q प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो फिर रेशनल भी नहीं है। अगर प्राइम नहीं है तो रेशनल भी नहीं है। अगर पढ़ना नहीं है तो घर में रहना भी नहीं है। हमें पढ़ना नहीं पापा तो घर में नहीं रहना है। ऐसे ही अगर कोई नंबर P बाई Q में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और P और Q दोनों नंबर प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, इसका मतलब है कि रेशनल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी प्रूफ होती है और सेम टेक्निक से सभी नंबर इसके प्रूफ होते हैं। √2, √3, √5, √7, √11, √17 सब इसी तरीके से जनरल नंबर √n प्रूफ हो जाता है।
ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। क्या करना